नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बजट को लेकर भागलपुर के व्यवसायी निराश, नगर विधायक ने भी जताई नाराजगी। पहले दिन कदाचार मुक्त संपन्न हुई इंटरमीडिएट की परीक्षा, सुरक्षा व्यवस्था के दिखे पुख्ता इंतजाम। जिले में रफ्तार ने ली 3 लोगों की जान, सड़क हादसे में पति पत्नी की दर्दनाक मौत। और हवाई साबित हो रही है सरकार के दावे, पैक्स नहीं खरीद रहा किसानों के धान। अब खबरें विस्तार से। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा लोकसभा में लगातार तीसरी बार बजट पेश किया गया, जिसमें 75 साल से ज्यादा उम्र के पेंशनधारियों को टैक्स नहीं भरने, वैक्सीनेशन पर 35,000 करोड़, रोड पर 1.18 लाख करोड़, शहरी जल के लिए 2.87 लाख करोड़, वहीं स्वास्थ्य में 2.38 लाख करोड़ और रेलवे में 1.1 लाख करोड़ खर्च करने जैसी तमाम तरह की बात कही गई। बजट को लेकर भागलपुर ईस्टर्न बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन कार्यालय में भागलपुर के व्यापारियों ने बजट पर नाराजगी जताते हुए कहा कि बजट में बिहार के लिए ऐसी कोई बात सामने नहीं आई जिससे कि बिहार के लोगों को फायदा हो सके। बजट में चुनावी राज्यों पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। किसान के हित में कही गई बातें धरातल पर कितनी दिखाई देती है, देखने वाली बात होगी। व्यवसाय से जुड़े लोग डॉक्टर पवन कुमार पोद्दार, गोविंद अग्रवाल सहित चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अशोक भिवानीवाला मौके पर मौजूद थे। मैक्रो लेवल पर वित्त मंत्री ने काफी चीजें की घोषणा की है, लेकिन बिल्कुल जमीनी लेवल पर और जिसका तुरंत लाभ मिल सके ऐसा कोई कदम उनका उठाया हुआ नहीं दिखता है। इनकम टैक्स के स्लैबों में कोई बदलाव नहीं हुआ, बिहार के लिए कोई घोषणा नहीं है। 7 टेक्सटाइल पार्कों की बात उन्होंने की है, अब वो कहाँ पर वो अलॉट कर रही है वो देखने की बात हुई। अगर हमारे जनप्रतिनिधि उन टेक्सटाइल पार्कों में से एक टेक्सटाइल पार्क भागलपुर के लिए ले आते हैं तो फिर इस क्षेत्र को उसका कुछ लाभ मिल पाएगा। बाकी रियल एस्टेट सेक्टर में भी निराशा ही हाथों है। आज यानी 1 फरवरी से बिहार इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू हो गई है, जिसको लेकर जिले के 49 जगहों पर परीक्षा केंद्र बनाया गया है। 2 पालियों में होने वाले परीक्षा को लेकर शहर के परीक्षा केंद्रों पर घना कोहरा और ठंड रहने के बावजूद भी सुबह से ही परीक्षार्थियों का आना शुरू हो गया, जहां कतारबद्ध तरीके से तापमान मापने के साथ साथ हैंड सैनिटाइज कर एंट्री दी गई। शहर के सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे, जिसको लेकर शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा संपन्न हुई। कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने के लिए सभी केंद्रों पर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, एसएसपी निताशा गुड़िया निरीक्षण करते दिखे। हम आपको बता दें कि भागलपुर शहरी क्षेत्र में 39, कहलगांव व नवगछिया में 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 45,000 से ज्यादा परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। जिला प्रशासन के लाख कोशिशों और जागरूकता के बावजूद भी जिले में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार की शाम नवगछिया परबत्ता थाना क्षेत्र जानवी चौक के समीप सड़क दुर्घटना में 2 की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि भागलपुर अलीगंज निवासी रानू देवी, जो तेतरी पकरा उच्च विद्यालय में आदेशपाल के पद पर कार्यरत है, अपनी पति चंद्रभूषण चौधरी के साथ घर वापस आ रही थी। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दिया, जिसमें दोनों बाइक सवार की मौत हो गई। पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया। वहीं अकबरनगर थाना क्षेत्र NH 80 पर हाईवा और मोटरसाइकिल की टक्कर में बीएमपी जवान की पत्नी नूतन देवी की मौत हो गई, जबकि बीएमपी जवान चंद्रशेखर यादव गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि चंद्रशेखर यादव अपनी पत्नी के साथ भागलपुर आ रहे थे। इसी दौरान तेज गति से आ रही हाईवा ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने मुआवजा की मांग को लेकर घंटों NH 80 को जाम कर दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराया। घटना घटी है, ट्रक से हुआ था। इधर से मायके जा रही थी और इधर से भी ट्रक ने पीछे से आकर ठोक दिया, जिसके कारण लड़की जो नीचे गिर गई। उसको ट्रक जो आ रहा था उस पर
आगे निकल गई, जो कि अभी ट्रक पकड़ाया हुआ है वहाँ। सरकार के लाख दावों के बावजूद भी धरातल पर काम दिखाई नहीं दे रहा है। किसानों के हित में बात करने वाली सरकार का काम सिर्फ हवाई साबित हो रहा है। देश के कई हिस्सों के साथ बिहार में भी अन्नदाताओं को अपने हक के लिए खेत से निकलकर सड़क पर लड़ाई लड़नी पड़ती है। सुल्तानगंज प्रखंड के सैकड़ों किसानों का पैक्स प्रबंधक द्वारा धान की खरीदारी नहीं होने की वजह से अन्नदाता परेशान हैं। किसानों का कहना है कि 1 माह पहले ही धान अधिप्राप्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। आवेदन की प्राप्ति पैक्स प्रबंधक प्रशांत कुमार एवं बीसीओ रागनी कुमारी को प्रखंड मुख्यालय में जमा किया गया था, लेकिन अब तक धान की खरीदारी नहीं की जा रही है, जिसको लेकर लगातार किसान प्रखंड मुख्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। धान ले ना रही, यही समस्या और क्या रहेगा। कितना दिन से नहीं ले रहा है? 1 महीना 2 महीना से बने। क्या कर रहा है बीसीओ? बस यही कह रहा है कि आज लेंगे, अच्छा फोन करेंगे, मिल नहीं, खाली है पैसा नहीं, यही सब बहाना, एक बहाना। कितना दिन से दौड़ा रहा है? 20 रोज तो दौड़ के 2 बार 3 बार हम यहाँ आ चुके हैं। पुलिस जिला नवगछिया के खरीक थाना पुलिस ने अपहरण किए गए युवक को 2 घंटे के भीतर देर रात सरसों के खेत से बरामद किया। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि खगड़िया के पसराहा थाना क्षेत्र के तिहाई गांव निवासी सुमित कुमार का बहन के ससुराल तुलसीपुर में कई महीनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। 31 जनवरी को सुमित प्रेमिका से मिलने तुलसीपुर पहुंचा, जहां इस बात की खबर प्रेमिका के पिता फंटूस यादव को लग गई। प्रेमिका के पिता ने 2 सहयोगी दिलराज यादव और मिलन यादव के साथ मिलकर सुमित का अपहरण कर मारपीट की। मामले को लेकर खरीक पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद थानाध्यक्ष पंकज कुमार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सुमित को बरामद किया और अपहरण में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 1 फरवरी सुबह ठंड की वजह से पिरपैती बुद्धूचक निवासी होमगार्ड जवान त्रिलोकी मंडल की मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलते ही नजदीकी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया। सुभाष कुमार मंडल ने बताया कि विगत 4 महीने से मृतक त्रिलोकी मंडल पिरपैती अंचल में होमगार्ड जवान के रूप में तैनात थे। 31 जनवरी को त्रिलोकी मंडल की सोए अवस्था में मौत हो गई। वहीं विभाग के द्वारा कोई सम्मान नहीं दिया गया। ड्यूटी के दौरान बोला कि ठंड लग गया था, तो अचानक बस घर आया और रात में खाना खा के सोया, तो बस सोया ही। केंद्र सरकार के निर्देश पर 18 जनवरी से 17 फरवरी तक सड़क सुरक्षा माह अभियान के तहत वाहन चालकों को जागरूक किया जा रहा है, जिसको लेकर भागलपुर में भी जिलाधिकारी के निर्देश पर सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा अभियान को लेकर मनाली चौक पर जिला प्रशासन, SDRF व रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा संयुक्त रूप से जागरूकता अभियान चलाया गया। भागलपुर DTO परवेज अख्तर ने कहा कि कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वाहन चालकों को बिना हेलमेट और सीट बेल्ट के वाहन नहीं चलाने की अपील की जा रही है। सड़क दुर्घटना में घायलों का कैसे प्राथमिक उपचार किया जा सके, उसकी भी जानकारी दी जा रही है। सुरक्षा महीना चल रहा है, जिसमें विभिन्न चौक चौराहों पर मॉक ड्रिल किया जाएगा। लोगों को किस तरह से बचाना है, जो दुर्घटनाएं हो जाती हैं उनको रेस्क्यू कैसे करना है, उनकी राहत बचाव कैसे करना है, इसी पर पब्लिक को जागरूकता करना है। हम लोग तो सीमित रहते हैं, सैकड़ों में ज़्यादा से ज़्यादा 100। सुल्तानगंज के महेशी में अप्रोच पथ से फ्लाईओवर बनने को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। फ्लाईओवर को लेकर सर्वे करने आए पदाधिकारी के सामने ग्रामीणों ने विरोध करते हुए फ्लाईओवर निर्माण पर रोक लगाने की बात कही। ग्रामीणों का कहना है कि फ्लाईओवर निर्माण की जगह तकरीबन 500 से ज्यादा आम के पेड़ है और प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को यहां से आम भेजा जाता है, लेकिन आम के बागान के साथ कई गरीब के घर पर भी संकट आ गया है। ग्रामीणों का कहना है बागान से हटकर फ्लाईओवर का निर्माण किया जाए, जिससे कि बागबान के साथ गरीब का आशियाना भी सुरक्षित रहे। गलत ढंग से ये नक्शा खींचा गया है अप्रोच पथ का। गांव में घर में सट करके जा रहा है, 1 मीटर की दूरी पर सर सट के जा रहा है, मकान टूटता है सर। हमारा यहाँ से आम ये जो बगीचा देख रहे हैं सर, जर्दालू पेड़ है सब, ये जाता है राष्ट्रपति तक को जाता है सर, हर साल जा रहा है सर। आज 1 दशक से भी जा रहा है और इसमें कम से कम हमारा 400 से ऊपर ये जर्दालू आम पेड़ कटता है सर।
सुल्तानगंज में पैक्स अध्यक्ष के नामांकन के दूसरे दिन अध्यक्ष पद पर 4 व कार्यकारिणी सदस्य के लिए 12 लोगों ने नामांकन का पर्चा भरा। पंचायत निर्वाचन कार्यालय में प्रतिनियुक्त शिक्षक राजेश कुमार दास ने बताया कि 11 पंचायत का पैक्स चुनाव का नामांकन दूसरे दिन भी जारी है, जो 2 फरवरी तक चलेगी। वहीं 15 फरवरी को मतदान होना है। मतगणना भी 15 फरवरी को ही होगा। पब्लिक का जो भी काम है किसान का करे कि किसान का जो सम्मान निधि हुआ उसमें कॉपरेशन करके उसको करवाए, बीमा में भी प्रोत्साहित करके उसको करवाए। किसान का जो संबंधित काम है वो काम। फिलहाल खबरों में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।